हो तो शायद वो पहले की तरह वापस आ जाए। दोनों खाना खाने बैठते हैं। लड़के का पापा उसे बताता है कि वो नेक्स्ट मंथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट कर रहा है। तो वो पूछता है, क्या आपने ये बात माँ को बताई थी? क्या इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई? तो उसका पिता उसकी बात काटते हुए कहता है, ये तो उसे पहले सोचना चाहिए था। इसके बाद लड़का शू मेकिंग में लग जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लड़का क्लास में बैठे कुछ सोच रहा होता है। वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। व्हाट अ जोक। इससे हमें पता चलता है कि लड़का स्कूल में जाकर खुश नहीं था। वो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं था। नेक्स्ट सीन में लड़का घर में सोया हुआ होता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो उठकर गार्डन की तरफ बढ़ता है। वहाँ वही लेडी बैठी होती है। वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वो स्केचेस बनाने लग जाता है। तभी वो लड़के से पूछती है, क्या आज स्कूल नहीं है? इसके जवाब में लड़का कहता है, क्या आज ऑफिस बंद है? वो बातें करते हैं। लड़का जाने के लिए उठता है और कहता है वो स्कूल सिर्फ बारिश में स्किप करता है। लेडी कहती है, तब तो हम फिर मिलेंगे क्योंकि बारिश फिर आएगी। ऐसे वो मिलते रहते हैं और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। लड़का एक दिन लेडी को बताता है कि वो एक शू मेकर बनना चाहता है। शायद ये सुनने में बहुत स्टूपिड लगे, शायद उसका करियर ना बने इस चीज़ में, लेकिन उसने आज से पहले ये बात कभी किसी को नहीं बताई। वो दोनों मिलते रहते हैं। वो सोचता है रोज़ सुबह उठकर काश बारिश हो, क्योंकि जिस दिन बारिश नहीं होती उसे स्कूल में जाना पड़ता है और स्कूल में बच्चे होते हैं जहाँ उसे अकेला महसूस होता है। एक दिन लेडी को ट्रेन से आते हुए दिखाया जाता है। हमें देखने से लगता है कि शायद वो बहुत उदास है। वो दोनों गार्डन में बैठते हैं। लड़का लेडी से कहता है, क्या आप ब्रेकफास्ट खाएंगी? मेरे पास इतना है कि उसे 2 लोग खा सकें। तो लेडी कहती है, नहीं, मैं अपना ब्रेकफास्ट साथ लेके आई हूँ। लड़का जल्दी से उनके ब्रेकफास्ट से एक पीस निकाल के खाता है और वो कहती है कि मैं एक अच्छी कुक नहीं हूँ। उनकी शायद लेडी को ठीक से खाना बनाना नहीं आता। फिर भी लड़का उसकी झूठी तारीफ करके कहता है, इट्स टेस्टी इन इट्स ओन वे। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें पता चलता है उस फ्लैशबैक से कि लड़के का नाम तकाओ है। उसकी मॉम का बर्थडे है और वो अपनी मॉम को बर्थडे में शूज़ दे रहा है। सीन कट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि लड़का तो सो रहा है। नेक्स्ट डे लेडी तकाओ के लिए एक बुक ले जाते हैं। वो बुक शू मेकिंग की थी। तकाओ ये देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है वो इतना खुश है कि वो एक शू बनाना चाहता है। लेडी उससे पूछती है कि वो किसका शू बनाना चाहता है। तो तकाओ कहता है एक लड़की के लिए, लेकिन उसने आज तक जितने भी शू बनाए वो परफेक्ट नहीं थे। तो लेडी उसे अपने पाँव का मेजरमेंट लेने देती है। फिर वो सोचता है कि वो लेडी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना नाम ना एज, वो क्या करती हैं कुछ भी नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कि रेनी सीजन एंड हो गया है। लेडी फिर भी गार्डन में जाती हैं, पर उसे अब ऐसा लगने लगता है कि शायद ये वो जगह है ही नहीं जहाँ वो आया करती थी। समर वेकेशन शुरू हो जाती हैं। तकाओ पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो अपनी शू मेकिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। वो लेडी के लिए शू बनाता है ताकि लेडी उसे पहन के खुश हो जाए और अच्छे से चल सके। वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर में बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ से लेडी गुजरती है जिसे तकाओ की फ्रेंड आवाज़ लगाती है, मिस यूकिनो। और तकाओ कुछ समझ नहीं पाता। जब तकाओ अपने दोस्तों से
पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि यूकिनो उनकी स्कूल में एक लिटरेचर टीचर है, जिनके बारे में कुछ लड़कियों ने और उनके दोस्तों ने मिलकर बहुत गलत अफवाहें फैलाई। इतनी बुरी अफवाहें कि वो यूकिनो के पेरेंट्स तक पहुंच गई और उन्होंने उसको स्कूल आने से मना कर दिया। लड़की ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यूकिनो को पसंद करने लग गया था। तकाओ अपने दोस्तों से उन लोगों का नाम पूछता है और उनसे यूकिनो के लिए लड़ता है। नेक्स्ट डे बारिश नहीं होती, पर फिर भी वो दोनों गार्डन में जाते हैं। ये होप करते हैं कि काश बारिश आए। पहली बार वो बिना बारिश के मिलते हैं। यूकिनो कहती है, मुझे लगा तुम शायद मुझे जानते होंगे, पर तुम हमेशा खुद में इतने खोए होते हो। इसके जवाब में तकाओ कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, बारिश नहीं भी आए तब। ये वो लिटरेचर का सेंटेंस है जो हमें फर्स्ट सीन में लेडी के मुंह से सुना था। लेडी कहती है, मैंने ये वर्ड्स इसलिए यूज़ किए थे कि मुझे लगा था इन वर्ड्स से तुम समझ जाओगे कि ऐसे वर्ड्स एक इंग्लिश लिटरेचर का टीचर यूज़ करता है। वो देखती है कि तकाओ के सिर पे चोट लगी है। वो उसे पूछती है कि उसे ये चोट कैसी लगी, तो तकाओ इसका जवाब देता है कि मैं तुम्हारी तरह बियर पी के गिर गया था। तो यूकिनो का चेहरा उदास सा हो जाता है। फिर तकाओ कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तभी बहुत तेज़ बारिश आती है। वो भागकर शेल्टर में जाते हैं। बारिश इतनी तेज़ होती है कि वो फिर भी भीग जाते हैं। फिर वो दोनों यूकिनो के घर जाते हैं। यूकिनो तकाओ के कपड़े प्रेस कर रही होती है और तकाओ उन दोनों के लिए खाना बना रहा होता है। वो दोनों साथ खाना खाते हैं। यूकिनो तकाओ के लिए कॉफ़ी बना रही होती है। कॉफ़ी पीते पीते तकाओ यूकिनो से कहता है शायद उसे यूकिनो से प्यार हो गया है। यूकिनो थोड़ा शर्माती है, पर फिर वो कहती है, यूकिनो नहीं, मिस यूकिनो। वो उसकी टीचर है, उसे ये याद रखना चाहिए। यूकिनो तकाओ को बताती है वो अपने होम टाउन वापस जा रही है अगले हफ्ते, और उसने ये बात पहले से सोच रखी थी। वो उस गार्डन में चलना सीख रही थी। तभी सन्नाटा होता है और तकाओ यूकिनो को थैंक यू बोलकर अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। यूकिनो उसके जाने के बाद अकेली सी हो जाती है और वो बहुत रोने लगती है। तभी उसे तकाओ की बातें याद आती हैं और वो भागकर तकाओ को रोकने के लिए जाती है। बारिश हो रही होती है इसलिए वो गिर जाती है, पर फिर भी वो उठती है, भागती है और तकाओ को देखती है जो सीढ़ियों पर खड़ा होता है। वो यूकिनो की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी यूकिनो, उसने जो भी ऊपर कहा उसे वो नहीं कहना चाहिए था। उसको कैसे यूकिनो जैसी लड़की से प्यार हो सकता है? वो उससे नफरत करता है। पहले दिन से जब से वो उसे मिली थी उसे तभी समझ जाना चाहिए था। वो पूरा दिन दूसरों की बातें सुनती है ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। वो सब पता था, तभी भी उसने तकाओ को कुछ नहीं बताया। वो तकाओ के साथ बहुत अनफेयर रही। उसे तकाओ को सब सच बता देना चाहिए था। वो रोती है और तकाओ के गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है वो रोज सुबह सूट पहनकर तैयार होती थी स्कूल जाने के लिए, पर वो डरती थी। तकाओ ने उसे बचा लिया। वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वो शहर को दिखाते हैं, तकाओ को घर जाते हुए दिखाते हैं। यूकिनो अपने होम टाउन चली जाती है। सीज़न चेंज होते रहते हैं और तकाओ की आवाज़ में हमें सुनाई देता है। उसे लगता है कि यूकिनो हमेशा उसके साथ है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो लास्ट का सीन है आपको बहुत इमोशनल कर देगा। ये मूवी
मस्ट वॉच है, आप सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, टाटा। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज मैं ये वीडियो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये भी एक एनिमे है और हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसकी रिक्वेस्ट की है। ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद है। आई होप कि आप